हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा था और बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर आ गया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली शिफ्टों के नहीं मिल पाते हैं किसी के द्वारा। तो जो थर्ड शिफ्ट का आज एग्ज़ाम हुआ है आपका 26 जुलाई में, तो 26 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मिले हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड शिफ्ट में आज का लेवल क्या रहा हुआ था, किस तरह से जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। बस आपसे वही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सिचुएशन चाहे जो भी हो हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा की बात करें तो कई बार ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हुए होते हैं, जो पहले आ चुके होते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि लाई हरोबा आपका कहाँ पर मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर लाई हरोबा मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लाई हरोबा मनाया जाता है। और मणिपुर का एक और आपका होता है, वैसे एक आपका लोसांग और लोसर में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो लोसांग जो फेस्टिवल होता है ये सिक्किम से संबंधित होता है। बाकी लोसर की बात कर लें तो लोसर संबंधित होता है लद्दाख से। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, कई बार पूछा जाता है। तो लोसर लद्दाख का हो जाएगा, लोसांग हो जाएगा आपका सिक्किम का। तो यहाँ पर आपका लाई हरोबा पूछा गया था, ये मणिपुर का होता है। इसके अलावा हार्नबिल पूछ लिया जाता है, जो कि होता है नागालैंड का। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो मेती जनजाति होता है हुआ, जो कि अभी मणिपुर में चल रहा है एक आपका विद्रोह जो भी छिड़ा हुआ है मणिपुरी बर्निंग के नाम से। तो मेती जनजाति लोगों ने जो किया हुआ, तो मेती जनजाति वहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र में है, तो उसी के द्वारा लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर के पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें कि राखल भी आ जाता है, महाराज शेरावत वगैरह आते हैं, तो ये सारे जो है मणिपुर से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केलूचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो केलूचरण महापात्रा की बात करें तो 1 या 2 दिन ही पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दिखाएंगे कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और जिसको लगता है नहीं होते, सारे क्वेश्चन मैं विद प्रूफ यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ कि रिपीटेड है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ओडिसी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि केलूचरण महापात्रा का संबंध है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत के कुल, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है ओडिसी, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और कुछ लोग प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि सुजाता महापात्रा होता है, केलूचरण महापात्रा है, रविकांत महापात्रा है, जिनके लास्ट में महापात्रा लगा होता है, वो सारे ओडिसी नृत्य से संबंधित होते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे मोस्ट फेवरेट, जिसका यहाँ पर ऐड किया हुआ है हमने, कि ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया तो बहुत सारे लोगों को लगा काफ़ी डीप क्वेश्चन है। डीप क्वेश्चन नहीं था, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही था कि केलूचरण महापात्रा ये ऐसे व्यक्ति थे जो उड़ीसा के, जिनको सबसे पहले पद्म विभूषण मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट से पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट फॉर्मेट का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना हुआ है। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर कप्तान की बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से भी आता है, बाकी फास्ट आपका टेस्ट फॉर्मेट में, तो पैट कॉमिंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि T20 जो 2021 का हुआ था, उसका विजेता कौन रहा हुआ था। तो उसका विजेता जो था वो ऑस्ट्रेलिया रहा हुआ था। बाकी बात कर लें कि उप विजेता कौन था, तो ये रहा हुआ था न्यूजीलैंड। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यानी कि दुबई में इसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। ओमान में भी जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैबोस, यानी कि सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी, ये किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी एसएससी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इन्हीं में से एक दिन शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो गयासुद्दीन जो बलबन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि सजदा और पैबोस प्रथा शुरू की हुई थी। और किस वंश से इसका संबंध है, तो गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाता अगर वंश पूछ लिया जाता। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, जिसमें कि 5 वंश दिल्ली सल्तनत के रहे हुए थे, जिसमें कि गुलाम वंश पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश की नींव डाली गई थी, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, एलबरी वंश भी कहते हैं, और कई नामों से जाना जाता है। तो कई बार ऐसा भी पूछा गया कि ममलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आती है, उसके बाद नसीर अहमद आते हैं। उसके बाद जो एक ज़बरदस्त या शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो गयासुद्दीन बलबन आया हुआ था, जो 3-4 फुट का था, लेकिन उसने इतने कारनामे किए हैं कि इसका नाम जो है
गुलाम वंश में बहुत अच्छे से रखा गया कि मतलब एक ज़बरदस्त और शक्तिशाली शासक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्टिकल से पूछा गया था कि अनुच्छेद 247 यानी कि आर्टिकल जो 247 है, आर्टिकल 247 की बात करें, AK-47 नहीं है, ये 247 है। 247 जो है अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो कुछ जो अतिरिक्त न्यायालय होते हैं उनकी उपबंध जो करने का संसद के पास शक्ति होती है, यानी कि संसद के पास ये शक्ति होती है अनुच्छेद 247 यानी आर्टिकल 247 के तहत कि संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानून या किसी मौजूदा कानूनों से बेहतर कुछ आपका प्रशासन करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है। यानी कि आर्टिकल जो 247 था ये शक्ति देता है संसद को कि अतिरिक्त जो न्यायालय हैं वो संसद यहाँ पर स्थापित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 247 से यानी आपका 247 से, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर को 1967 यानी कि 1967 में ग्रैमी पुरस्कार किस कॉन्सर्ट के लिए मिला हुआ था। तो यहाँ पर अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो पहला अगर पूछा जाए कि पहला ग्रैमी पुरस्कार कौन से भारतीय थे जिन्होंने पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो उसमें पंडित रविशंकर का नाम ही आता है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक अभी तक के ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हुए, तो उसमें भी रविशंकर का नाम आ जाएगा। बाकी ये पूछ लिया जाए कि कौन सी पहली महिला थी जिसने कि ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो वो तन्वी शाह आ जाएगी। कई बार 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ग्रैमी पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड अगर दोनों जीतने वाला पूछ लिया जाए कौन सा रहा हुआ है यहाँ पर, तो वो AR रहमान थे। तो ये क्वेश्चन आपसे कई तरह पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 19 अगर यहाँ पर 47 की बात 67 में किसके लिए मिला था, तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी SSC एग्जाम में एक बार MTS में पूछा गया था 2022 वाले में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं पंडित रविशंकर, जो कि अब तक का सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति रहे हुए हैं। बाकी 1967 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर गीत प्रदर्शन के लिए वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला हुआ था। बाकी 1973 का जो था सर्वप्रथम एल्बम के लिए द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए मिला था। 2002 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम फुल सर्कल कार्नेगी हॉल में 2000 में दिया गया था। इसके बाद जो था 2013 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए इनको दिया गया था। द लिविंग रूम सेशंस के लिए इनको पंडित रविशंकर को दिया गया था। उसके साथ क्या था कि जो 55वें नंबर का वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स था, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर था जो कि यहाँ पर बताया। बाकी रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, तो इसको याद कर लेना कि 1999 में किसे भारत रत्न दिया गया, तो वो पंडित रविशंकर थे। बाकी अगर बिस्मिल्लाह खान की बात कर लें, बिस्मिल्लाह खान थे और लता मंगेशकर, इन 2 लोगों को जो है भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में दिया गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे फैक्ट देखते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहे हैं अब फैक्ट से ही पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु की बात करें तो 86वां यानी कि 86 जो यहाँ पर संविधान संशोधन था 2002 का, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और इसके तहत एक अनुच्छेद बनाया गया था जो कि अनुच्छेद 21 का कहलाता है, जिसमें कि कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 मौलिक कर्तव्य होता है, एक्चुअली अधिकार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है। इससे पहले क्या था कि भारत का जो मूल संविधान बना हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। उसके तहत यहाँ पर यह बता दिया गया था मौलिक कर्तव्य में कि आपका 1976 में जो था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, और जो कि कहाँ से लिए गए थे, तो ये रूस से लिए गए थे। ये भी क्वेश्चन हाल में पूछा जा चुका है। रूस से लिए गए थे, 10 जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। बाकी अगर और चीज़ों की बात कर लें कि बाकी कहाँ से लिए थे, तो अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार का आपका राइट आंसर हो जाता है USA यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो DPSP होता है, ये भी कई बार पूछा गया कि DPSP कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात कर लें कि एकल जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता जो है वो UK यानी कि ब्रिटेन से
ली गई है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है इसी तरह के पूछे गए थे, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे आज थर्ड शिफ्ट में 26 जुलाई को। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर लें। बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है।